जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष बिंद यूट्यूब के अपने चैनल यूटी स्पॉट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज के अपने इस वीडियो में परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पहले वाले पार्ट को मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने परसेंटेज का जितना भी स्ट्रक्चर था उसके बारे में मैंने समझा दिया है। आज के इस वीडियो में देखेंगे परसेंटेज का जो पार्ट 2 होगा उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन को हल करने का मैं तरीका आपको बताऊंगा। दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर होगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको लगाने का तरीका देखते हैं। दोस्तों दिया गया है कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया और फिर पुनः 20% घटा दिया गया। इस प्रकार अंततः संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होती है। तो चलते हैं दोस्तों, इसको हम आपको दो टाइप से बताएंगे। पहले तो वैसे ही बताएंगे, उसके बाद आपको ट्रिक के माध्यम से फॉलो करवाएंगे ताकि आप 2 सेकंड में कम से कम समय में आंसर दे सकें। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका। दिया है किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया है। दोस्तों प्रतिशत के पहले वीडियो में हमने बताया कि कोई भी संख्या हो, किसी व्यक्ति की आय हो, किसी एक व्यक्ति का वेतन हो, हमेशा हम लोग कितना परसेंट रखते हैं, तो 100% रखते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को समझेंगे कि हमारी जो संख्या थी वह संख्या पहले कितनी रही होगी, 100% रही होगी। उसके बाद बोला गया है कि इसको 20% बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, पहले थी 100%, यदि इसको 20% बढ़ाएंगे तो 20% ऐड करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। 20% के बढ़ाने के बाद 120% हो गई। इसके बाद बोला गया है कि पुनः संख्या को 20% घटा दिया गया। पुनः संख्या को 20% घटा दिया गया। अब देखिए दोस्तों, बढ़ाने के बाद हमारी जो संख्या थी कितने परसेंट हो गई थी, 120%। अब बोला है कि इस संख्या को 20% घटाया जाता है। दोस्तों थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे और समझेंगे कि कोई संख्या यहाँ पर 120% है और जब इसको 20% घटाएंगे तो यह कितने परसेंट बच जाएगी। तो कोई भी संख्या हमेशा 100% होती है। अब 120 का मान हो जाता है 100% और इसको 20% यदि हम घटाएंगे तो कितने परसेंट बचेगी, तो बचेगी आपकी 80%। तो इसको निकालेंगे 120 गुणे 80 बटा के 100 और 2 जीरो से 2 जीरो घटा देंगे दोस्तों, 12 बटे 96। दोस्तों अब जो शेष संख्या का मान रहा वह कितना रह गया, तो 96 रह गया। अब आपसे क्वेश्चन में दोस्तों पूछा है कि पहले की अपेक्षा कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। पहले हमने बताया कि वह पहले संख्या कितने परसेंट रही, 100%। अब कुल करने के बाद कितना रह गया, तो 96% रह गया। तो आप समझ सकते हैं कि पहले 100 और अब 96, तो कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई। तो आप करेंगे 100 माइनस 96 बराबर 4% की क्या होगी, तो कमी होगी। दोस्तों जो 4% आया, यह 4% आपके जो क्वेश्चन थे उसका आंसर आया, 4% की क्या होगी, कमी होगी। दोस्तों तो उम्मीद है दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने का आप बेसिक तरीका सीख चुके होंगे, समझ में आया होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करेंगे और 2 सेकंड में आंसर कैसे दे पाएंगे। तो चलते हैं इसका ट्रिक देखते हैं। ट्रिक होता है दोस्तों कि जब एक ही वस्तु को कई बार कम या अधिक किया जाए तो सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। यही आंसर होता है दोस्तों। यह आपका सूत्र होता है और इसी सूत्र को आप लोग फॉलो करेंगे और आंसर दे देंगे। पहले क्वेश्चन में कितने प्रतिशत की वृद्धि बोला है या कमी बोला है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा, तो 20% की वृद्धि करेगा। वृद्धि जो करेगा उसके लिए प्लस और जो कमी करेगा उसके लिए हम लोग चिन्ह माइनस रखेंगे, यानी कि 20। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों प्लस किया है, प्लस है यहाँ पर, और दूसरी बार में क्या किया है, माइनस किया है। तो यहाँ पर कितना करेंगे, माइनस 20 और प्लस करेंगे 20 गुणे माइनस 20 और बटा के 100। यहाँ दोस्तों प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 20 माइनस 20 और प्लस ये यहाँ 20 में 20 का गुणा करेंगे, माइनस
400 और बटा के रख लेंगे 100। यहाँ से दोस्तों 20 से 20 खत्म हो जाएगा, यहाँ से -400 बटा के 100 आएगा, कटाएंगे दोस्तों तो आएगा -4%। यानी कि माइनस जो 4% आया दोस्तों, इस माइनस का अर्थ होता है कि कमी। 4% की क्या होगी? कमी। यदि दोस्तों यही प्लस में आता तो हम बोलते हैं कि 4% की वृद्धि। यही था ट्रिक दोस्तों, उम्मीद है ट्रिक भी सीख पाए होंगे। बस ट्रिक को इतना लिख ले कि x + y + xy बटा में 100 और इसी पे मान को रख दे। यदि वृद्धि हुई होगी तो प्लस में रखेंगे और कमी हुई होगी तो उसको हम लोग माइनस में करेंगे। और हल करने के बाद दोस्तों एमसॉल जो आता है यदि माइनस में आता है तो कमी में आएगा और प्लस में आएगा तो आपका लाभ होगा। तो चलते हैं दोस्तों, सेम टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अपने स्क्रीन पर होगा। अच्छे से सीखने के लिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। दिया गया है दोस्तों, एक संख्या में पहले 20% बढ़ाया जाता है तथा बाद में 30% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम तरीका से हम लोग देखेंगे। एक संख्या में पहले 20% बढ़ाया जाता है। हम लोग संख्या में बताया कि संख्या कोई भी हो पहले कितना परसेंट मान लेंगे, तो संख्या होगी हमारी 100% की। उसके बाद दोस्तों इस संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाता है? तो 20% बढ़ाया जाता है, तो हम 20% ऐड कर लेंगे दोस्तों, हो जाएगा कितना? 120%। अब बोला गया है कि जो हमारी नई प्राप्त संख्या होगी उसमें जो नई प्राप्त संख्या होगी उसमें 30% बढ़ाया जाता है। अब बताएं दोस्तों, पहले था 120 और 120 को हम लोग 100% मानेंगे और इसको 130% बढ़ाया जाएगा, तो इसको लिखेंगे गुणते 130 बटा के 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटवा लेंगे दोस्तों। 12 में 13 का गुणा करेंगे तो दोस्तों 13 दहा में 130 और 13 दूना के 26, टोटल हो जाएगा 156%। अब देखेंगे दोस्तों, जो हमारा लास्ट में बढ़ने के बाद परसेंटेज आया वह कितना आया? 156%। और पहले कितना था? 100%। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 156 माइनस 100% करेंगे दोस्तों तो आएगा आंसर कितना? 56% क्या होगा? वृद्धि होगी। आप समझ सकते हैं कि वृद्धि होगी कमी। पहले था 100, अब हो गया 156। तो आपको पता होगा दोस्तों कि 56 बड़ा है, तो अब आने वाली संख्या जो 156 है या बड़ी होगी किससे? 100 से। तो अब जो संख्या आएगी या बड़ी होगी पहले वाली से, यानी 56% की क्या होगी? वृद्धि होगी। चलते हैं इसी सवाल को, इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। हमने ट्रिक बताया x + y + xy बटा में 100। हमने बताया कि वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस रखेंगे। पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 20 की, तो 20 रखेंगे और प्लस दूसरे स्थान पे 30% की वृद्धि हुई तो 30 रखेंगे, प्लस xy बटा में 100। x का मान 20, y का मान 30, यानी 20 गुणे 30 और बटा में 100। यहाँ से 30 20 जोड़ेंगे 50 आएगा, प्लस 0 से 0 कटा देंगे, 3 दूना के 6, यानी 50 और 6 56% आया दोस्तों। लेकिन यह आया प्लस में, यदि प्लस में आएगा तो क्या होगा? वृद्धि होगी। और हमने बताया कि यदि माइनस में आता है तो कमी होगी। उम्मीद है दोस्तों दोनों तरीकाएं आपको समझ में आई होगी। यदि अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों, तो चलते हैं इस वीडियो का अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा अलग होगा ताकि आप अच्छे से इसको और भी अच्छे से समझ पाए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि अपने स्क्रीन पर है। दिया गया है दोस्तों, किसी व्यक्ति का वेतन सर्वप्रथम 25% कम कर दिया गया, बाद में उसके वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। बताएं कि पहले की तुलना में व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आई। तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों। एक व्यक्ति का वेतन, हमने बताया कि कोई संख्या हो, किसी व्यक्ति का वेतन है तो क्या परसेंट होगा? 100% होगा। उसके बाद कितने प्रतिशत की कमी की जा रही है? तो 25 की। देखें दोस्तों, पहले वेतन था 100%, इसमें से 25% माइनस करेंगे तो शेष जो वेतन होगा कितना परसेंट बचेगा? तो 75% रह जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों कि उस व्यक्ति का जो कम हुआ वेतन है उसको 25% क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है।
अब जो कम हुआ है इसको 25% बढ़ा दिया जाता है। तो यदि हम लोग इसको 25% बढ़ाएंगे दोस्तों, तो पहले कोई मान 100% रहेगा, उसको 25% बढ़ाएंगे तो 125/100 कर लेंगे, हो जाएगा 125/100। इसको यदि दोस्तों हम लोग कटाएंगे तो हो जाएगा 25 3 75, 25 चौका 100, 3 में गुणा करेंगे 125 का हो जाएगा 375 और बटा के 4। 375 में 4 से भाग दे देंगे दोस्तों, हम लोग भाग दे के देख लेते हैं। 4 से 4 9 36, 1 बचेगा, 5 होगा, 4 3 के 12 और यहाँ 3 बचेगा, यानी 93 सही 3/4%। इतना शेष रह जाएगा, इतना क्या होगा, शेष रह जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि पहले की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। आप बताएं दोस्तों, कोई व्यक्ति था पहले 100 रुपया कमाता था और अब कमाता है 93 सही 3/4, तो आप बता सकते हैं कि कमी होगी कि वृद्धि होगी। तो श्योर दिख रहा होगा दोस्तों कि कमी होगी, और कमी कितने की होगी, तो कमी प्रतिशत होगा 100 माइनस 93 सही 3/4, तो बराबर लिख सकते हैं 6 सही 1/4, इतने प्रतिशत की क्या होगी, कमी होगी दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग घटा के देख लीजिएगा, घटाएंगे तो आएगा 6 सही 1/4%, इतने की कमी होगी। यह तो था दोस्तों बेसिक। अब थोड़ा सा जानेंगे हम ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे हल करेंगे। देख लेते हैं अपना ट्रिक जो है x + y + xy/100, इस पे फॉलो कर लेते हैं। हमने इसके लिए ट्रिक बताया कि x + y + xy/100, और इसको फॉलो करके आप चाहें तो 2 सेकंड में ही आंसर दे सकते हैं। पहले कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो कमी को हम लोग माइनस करेंगे, यानी 25 की कमी हुई तो इसको माइनस कर लेंगे दोस्तों। जो कमी होगी उसको माइनस करेंगे और जो बढ़ा हुआ होगा उसको प्लस करेंगे। और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 25 की, और प्लस 25 की कमी हुई, यानी 25 गुणे प्लस 25 और बटा के 100। बस दोस्तों यहाँ पर देख लें कितना आएगा, प्लस माइनस दोनों खत्म हो जाएंगे। 25 में 25 का वर्ग करेंगे यानी गुणा करेंगे तो आता है 600। 25 वो अभी किस में आएगा, माइनस में, और बटा के 100 कटाएंगे दोस्तों तो माइनस में आएगा 6.25%। यदि माइनस में आता है दोस्तों तो हम इसको लिख सकते हैं कि 6.25 की क्या होगी, कमी होगी। 6.25% की कमी होगी। आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों 6 सही 1/4% की भी कमी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमने बेसिक बताया उसमें आता 6 सही 1/4% की कमी, और इसमें यहाँ 6.25 की कमी। तो आप दशमलव को भिन्न में चाहे बदल लें, चाहे तो भिन्न को चाहे तो दशमलव बदल लें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलते हैं दोस्तों, उम्मीद है इस वाले टाइप को आप लोग अच्छे से सीख पाए होंगे, इसलिए कि हमने 3 क्वेश्चन करवा लिया है। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग ट्रिक को फॉलो करते हैं, x + y xy/100। तो हमेशा जहां पर वृद्धि हुई होगी तो आप x का मान प्लस रखेंगे, यदि कमी हुई होगी तो x का मान माइनस में रखेंगे। यदि आंसर आपका माइनस में आता है तो कमी आंसर देंगे, यदि प्लस में आता है तो वृद्धि आंसर देंगे। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अपने स्क्रीन पर होगा, थोड़ा सा अलग होगा दोस्तों। दिया गया है किसी आयत की लंबाई 50% बढ़ाई गई और उसकी चौड़ाई 20% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको लगाने का हम लोग तरीका जानेंगे। सबसे पहले आयत दिया है तो आयत का हम लोग क्षेत्रफल जान लेंगे क्या होता है। पहले बेसिक बता लेते हैं, उसके बाद x y वाले सूत्र पे लगा के दिखा देंगे आपको। यहाँ पर आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक दोस्तों, तो जो हमने लिखा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, आपको हमने बताया कि कोई भी वस्तु हो, वेतन हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, हमेशा कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है दोस्तों। तो हम लोग मान लेंगे कि जो आयत हमारा था उसकी लंबाई कितनी थी, लंबाई मान लेंगे कि मान लीजिए 100 मीटर थी, और चौड़ाई भी कितनी थी, चौड़ाई भी 100 मीटर थी।
अब दोस्तों इन्हें समझना कि जिनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है तो वर्ग हो जाएगा। हमने माना है कि जो अपने आप में लंबाई थी वह कितने परसेंट थी, तो 100% थी, और जो चौड़ाई थी वह भी अपने आप में कितने परसेंट थी, तो 100% थी। यदि हम इनका क्षेत्रफल निकालें दोस्तों तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी 100 गुणे 100 बराबर हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा दोस्तों, 10,000 होगा। यह इतना वर्ग मीटर हो जाएगा या वर्ग क्षेत्रफल जो भी कह ले हो जाएगा 10,000। अब बोला गया है कि यदि लंबाई को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाता है, लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है। पहले 100 था, यदि बढ़ा दिया जाएगा तो अब हो जाएगा 150। अब चौड़ाई पे चलते हैं, कितने प्रतिशत बढ़ाया जाता है, तो चौड़ाई बढ़ाई जाती है दोस्तों, पहले 100 थी अब बढ़ा दी गई 20, तो हो जाएगा कितना, 120। यदि हम अब क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 15 में 12 का गुणा करेंगे दोस्तों, हो जाएगा 180, और यहाँ पर 0 और 0 का गुणा करेंगे दोस्तों, यानी 15 और 12 का गुणा करेंगे दोस्तों 180 होगा, और यहाँ पर 0 का 1 0 बढ़ा देंगे दोस्तों, 2 0 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 18,000। यह वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो जाएगा, इतना वर्ग मीटर। अब देखना दोस्तों, पहले जो क्षेत्रफल था 10,000 था, अब कितना हो गया 18,000। अब आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले 10,000 अब हो गया 18,000 दोस्तों, तो कितना की वृद्धि हुई, तो 18,000 माइनस 10,000 करेंगे तो वृद्धि कितना की हो जाएगी 8,000 की, और पहले का मान कितना था 10,000 बटा में प्रारंभिक मान हमने पहले ही बता दिया है, और गुणते 100 होगा। 3 0 से 3 0 कटा देंगे, 1 0 से 1 0 कटा देंगे दोस्तों, और 10 और 8 80, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 80% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपने बेसिक सीखा होगा। सबसे पहले हम लंबाई को भी 100% मानेंगे और चौड़ाई को भी 100% मानेंगे, और जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इस प्रकार पहला वाला जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों 10,000 आ जाएगा। उसके बाद पहले लंबाई 100 थी, 50% बढ़ाएंगे तो 150 हो जाएगी, और चौड़ाई 100 थी, 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगी, और इसका यदि हम लोग क्षेत्रफल निकाले तो आ जाएगा क्षेत्रफल 18,000। पहले क्षेत्रफल था 10,000, अब हो गया 18,000, तो कितने की वृद्धि हुई, तो 8,000 की वृद्धि हुई। पहला मान कितना था, तो 10,000 था, यानी कि वृद्धि बटा के प्रारंभिक मान गुणे 100, और कटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा 80% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों, यह था बेसिक, आप ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। जो हमने आपको बताया x + y + xy बटा में 100, उस पे देख लेते हैं। देखिए हमने सूत्र आपको बताया था x + y + xy बटा में 100। यहाँ पर x हम मान लेंगे कि हमारी लंबाई है, और y जो होगी चौड़ाई हो जाएगी। यहाँ पर x का मान लंबाई मानेंगे तो 50 रखेंगे, और प्लस y का मान यदि हम लोग 20 मानते हैं y को, तो वह चौड़ाई क्या हो जाएगी 20, प्लस x का मान हमने 50 रखा और गुणे y का मान 20 रखा, और बटा में कितना रखेंगे 100 रखेंगे। 50 और 20 जोड़ेंगे कितना पाएंगे 70, और 0 से 0 घटा देंगे दोस्तों, 5 दूना के 10, यानी 70 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 80, और 80% यदि प्लस में आया तो इसको कर देंगे क्या, वृद्धि। दोस्तों उम्मीद है ट्रिक भी समझ में आ रहा होगा और बेसिक भी समझ पा रहे होंगे। यदि अच्छा ट्रिक लगता है दोस्तों तो ट्रिक से ही फॉलो करें, अन्यथा यदि आप लोग बेसिक सीख लेते हैं दोस्तों तो ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। आप बेसिक से भी 5 सेकंड से अधिक समय नहीं लगेगा, आप आंसर दे सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, हल करने का तरीका देख लेते हैं। यही क्वेश्चन होगा जो हमने आपको बताया है। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया गया है कि एक आयत की लंबाई 10% कम कर दी गई तथा चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई, इस प्रकार क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका देख लेते हैं। पहले देखेंगे दोस्तों बेसिक, उसके बाद हम लोग ट्रिक फॉलो करेंगे। हमने क्या बताया कि एक जो आयत होगा उसमें क्या होता है, एक तो लंबाई होता है और एक तो चौड़ाई होता है। यदि क्षेत्रफल की बात कर दें कि आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई जुड़े क्या होता है, चौड़ाई। यदि हम मान लें कि जो हमारा पहला वाला आयत था
उसमें जो लंबाई रही होगी पहले अपने आप में 100% रही होगी और चौड़ाई भी अपने आप में कितना रही होगी, 100% रही होगी। यदि अब क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, तो 10,000 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बोला गया है दोस्तों कि जो आयत की लंबाई थी इसमें 10% की कमी कर दी जाती है। पहले हमने लंबाई कितना माना, 100, यदि 10 की कमी कर देंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 90, और चौड़ाई को बोला गया है कि 10% बढ़ा दिया जाता है। पहले 100% रहा और 10% बढ़ाएंगे दोस्तों तो अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 110। यदि हम लोग क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 110 में 90 का गुणा करेंगे 11×9 = 99 दोस्तों, 11×9 = 99 और 2 ठो 0 बढ़ा देंगे, इतना वर्ग मीटर क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पहले वाले आयत का जो हमारा क्षेत्रफल था 10,000 वर्ग मीटर था, अब जो आया उसका है 9,900 वर्ग मीटर है। तो पहले वाला कम है कि दूसरा वाला कम है, यदि दूसरा वाला कम है दोस्तों तो श्योर है कि कमी हुई है। तो कमी कितने की हुई है, यहां से देखें 10,000 है, यहां पर 9,900 है, तो 100 की कमी हुई। तो कमी प्रतिशत बराबर हमने बता चुका है कि कमी प्रतिशत बराबर होता है कि कमी कितने की कमी हुई, 100 की कमी हुई, कितने पर कमी हुई तो 10,000, यानी प्रारंभिक मान 10,000 और गुणते 100, 2 0 से 2 0, यहाँ 4 0 हुआ, 4 0 कटा देंगे, 1 में 1 का भाग देंगे दोस्तों तो कमी प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 1% क्या होगा, कमी हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1% की क्या होगी दोस्तों, कमी हो जाएगी। आप लोग कटा के देख लेना, कमी बटा के प्रारंभिक मान गुणे 100, यानी 100 से 100 घटाएंगे 2 0 बचेगा, 100 से 100 कटा देंगे, ऊपर 1 और नीचे 1 बचेगा और कटाएंगे तो 1% आपकी कमी आ जाएगी। चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को जो हमने ट्रिक बताया x वाले पे, उस पे करके देखते हैं किस प्रकार आंसर आने वाला है। हमने बताया, सूत्र बताया कि x + y + xy बटा में 100, इसी पे रखेंगे। हमने बताया है कि यदि कमी होगी तो माइनस में रखेंगे और वृद्धि होगी तो प्लस में रखेंगे। पहले इस क्वेश्चन में जो दिया है दोस्तों x का मान यदि हम लोग रखते हैं तो x कमी दिया है, तो x का मान 10 रखेंगे तो 10 माइनस होगा, और प्लस y का मान वृद्धि दिया है तो प्लस 10 करेंगे और प्लस पहले वाले मान को -10 गुणे +10 और नहीं, यहाँ पर गुणे 10 और बटा के रखेंगे कितना, 100। अब यहाँ से माइनस माइनस खत्म, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा और 10 दाम में कितना होगा, 100 होगा, तो -100 और बटा में 100 होगा। यदि हम लोग भाग देंगे -100 बटा में 100, एक बार जाएगी वो अभी किस में आएगा, माइनस में, यही आंसर आएगा दोस्तों। हमने आपको बता दिया कि यदि माइनस में आंसर आता है तो आप बताना कि 1% की कमी होगी, यदि प्लस में आता है तो 1% की वृद्धि होगी, तो आप आंसर देंगे कि 1% की कमी होगी दोस्तों। आंसर होगा 1% की कमी होगी। दोस्तों उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में हमने करवाए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छे से सीख पाए होंगे दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे जिनको हमने सिखाया, आज के लिए बस इतना सा ही। तो दोस्तों अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।